गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हमने सैटरडे के दिन क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आज दिए ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों, गैप अप ओपनिंग में हमने क्लियरली एक सेटअप बनाया था कि इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं लेनी है, ऑब्जर्व करना है, एक स्विंग का वेट करना है। जहां पर सपोर्ट लेगी बैंक निफ्टी वहां पर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स हमने जो प्लान किए थे वो 730 750 तक का जो जोन है वहां तक के टारगेट्स हमने प्लान किए थे। ओके, पहला टारगेट हमारा जो था तो 500 530 के एरिया में मैंने बोला था कि एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 630 650 का जोन था एंड देन 730 750 का जोन था। तो यहाँ पर अगर आपने कॉल की पोजीशन अगर बनाई हुई है, ये देखो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल जो है हैमर कैंडल है, इसके ऊपर जाने के बाद या सेफ ट्रेडर्स आज के दिन का फर्स्ट कैंडल ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद भी आपने पोजीशन ली होगी। तो आज का जो हाई यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है दैट इज 42,717 का 717 का हाई यहाँ पे बनाया हुआ है। 730 से 750 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने फॉलो किया है सेटअप तो आई होप कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुका होगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक इंडिकेट करना चाहता हूँ कि कल ही हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि बाइंग और सेलिंग की इंटेंसिटी को कैसे पहचानना है। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्पेसिफिक लेवल्स एंड कैंडल का स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, तो जब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेट किया था कि 550 तक का एक लेवल मैंने बताया था, यहाँ तक के कैंडल्स आप देख लीजिए ढंग से ऑब्जर्व करके कि इसमें इंटेंसिटी कैसे दिख रही है आपको, बाइंग की सेलिंग की कैसे दिख रही है। रेंगते 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 मार्केट नीचे आ गई और जैसे 550 का इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक किया, तो इस एरिया में आपको इंटेंसिटी सेलिंग की कैसे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे, फिर जब इस ट्रेंड लाइन के पास ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट से जब मार्केट ने ऊपर उठना शुरू किया तो फिर इस जोन में इंटेंसिटी बाइंग की कैसे दिख रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर चार्ट को कैंडल्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका समझेंगे, चीज़ों को चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी एंड आप एक इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि अभी हमने कल किस तरीके से काम करना है। आज के दिन तो मार्केट ने हमारा जो एनालिसिस था उसकी पूरी रिस्पेक्ट की थी, लेवल्स की रिस्पेक्ट की थी। अभी चार्ट में आप ये एक ट्रेंड लाइन में 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो ये आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं एंड ऊपर ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी। ओके, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर से दोबारा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, अब इसी जोन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, इमीडिएटली कुछ नहीं करने ऊपर जाती है तो जाने दीजिए। जो सेफ ट्रेडर्स है वो सेफ ट्रेडर्स आई विल से कि आज के दिन का जो हाई है 42,717 का हाई लगाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। 42,720 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्पॉट में आपका 42,650 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो अगर 720 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बनाने जा रहे हो। तो ऊपर का फर्स्ट टारगेट रहेगा 830, 42,830, उसके बाद 42,930, देन 43,000 से 43,030 तक का जो है वो आपका ऊपर की तरफ टारगेट हो सकता है, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। सॉरी, ये जो जोन है फ्लैट खुलने के बाद इस जोन में नीचे वाली ट्रेंड लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है इसके बीच में मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। दिस इज एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहाँ पर फिर ये वोलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। जो रिस्की प्लेयर्स है, रिस्की ट्रेडर्स है, वो इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद या तो 650 को क्रॉस करने के बाद छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट 42,720 730 के आसपास। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ऊपर जाने के बाद काम कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आते हैं तो नीचे आने दीजिएगा, इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। पहले ये ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे फिर अल्टीमेटली 42,385 का सपोर्ट है, उसके नीचे फिर ये बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन थी वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो बनाई थी, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो नीचे आती है तो मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। नीचे वाले जोन में भी आपने कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, एटलीस्ट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती बैंक निफ्टी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर रिस्की ट्रेडर्स से वो 41,980 तक के लिए बैठ सकते हैं पुट की पोजीशन में विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
बट जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो उस केस में अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास 380 के पास यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी हमने देखनी है। फिर उस केस में ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 550 580 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 650 680 720 तक का दूसरा टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो फिर 830 तक के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है 650 730 इसके भी ऊपर अगर ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देखनी है। डेफिनेटली वहाँ पे एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। जो लोग पोजीशन कैरी करके गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है कि स्विंग कैसे बन रही है। वेट फॉर वन स्विंग जहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखा दी कि उस सपोर्ट के ऊपर भी तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 43,030 के ऊपर भी अगर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो देन यू कैन सिट फॉर 43,130 एंड 180। ठीक है, इस टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो इन केस अगर गैप अप ओपन होकर स्विंग लेके अगर ऊपर जाती है तो। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है फिर से इसी जोन के अंदर आती है तो आई विल प्रेफर टू अवॉइड, या तो आप प्राइस एक्शन को देख के काम कीजिए क्योंकि फिर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ 380 के पास या इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही अगर ओपन हो जाती है तो फिर देन यू कैन सी द प्राइस एक्शन, वेट फॉर अ स्विंग। और फिर अगर ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन लेती है, रेजिस्टेंस लेती है तो फिर उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को देखते हुए आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर नीचे के आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,980 रहेगा, उसके बाद 41,850 830 का दूसरा टारगेट रहेगा एंड देन 41,730 750 का नीचे की तरफ तीसरा टारगेट आपका हो सकता है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, लेकिन मार्केट सुप्रीम में कुछ भी कर सकती है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी कल के लिए। अगर लाइव मार्केट में आपको लेवल्स और चार्ट के अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के एंड में उसका QR कोड मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल कैन लर्न। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।